नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का योर चैनल पर एक बार फिर से। आज का वीडियो जैसा कि आप देख रहे हैं कंपनी सेक्रेटरी के बारे में है। आप सभी को पता है कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण पोस्ट होती है कंपनी सेक्रेटरी। लेकिन ये करते क्या है, क्या इनका काम होता है, ये सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो शुरुआत करने से पहले बस इतना चाहूँगा, सब्सक्राइब कर दो चैनल को और फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। इनके एक तरफ से सारे काम बताता हूँ आपको और कितने महत्वपूर्ण है वो भी जानकारी देता हूँ। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है हर एक कंपनी कुछ नियमों के आधार पर चलती है। अब नियम भी 2-3 प्रकार के हो सकते हैं। कैसे कि आप एक अगर इंडिया में कंपनी खोल रहे हैं तो यहाँ पर आपको जो कानून है इंडिया का वो तो पालन करना ही है। यहाँ के जो नियम है इंडिया के देश के वो आप पालन करने हैं। साथ ही साथ कंपनी के अंदर भी काफ़ी सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, वो भी पालने हैं। और ऐसे नियमों को पालने के लिए सभी लोग प्रतिबद्ध होते हैं, लेकिन इन सब का पालन सही ढंग से किया जा रहा है ये चेक करने के लिए कौन है। तो ये सब चेक करने के लिए, ये सुनिश्चित करने के लिए कि सभी लोग सभी नियमों का सही ढंग से पालन कर रहे हैं, कंपनी सेक्रेटरी की पोस्ट होती है जो ये कंफर्म करते हैं कि हर एक इंसान जो भी एम्प्लॉय है वो सरकारी और कंपनी के सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो कर रहे हैं। अब काफ़ी सारे रूल सरकारी हो सकते हैं, काफ़ी सारे अंदर भी हो सकते हैं। अगर एक डिपार्टमेंट की बात कर लें कंपनी के अंदर, तो उसमें सही ढंग से जो सुरक्षा व्यवस्था है उसका जो नियम है उनका पालन किया जा रहा है या नहीं, सभी जो एम्प्लॉयज़ हैं वो अपने सुरक्षा की चीज़ें सही तरीके से पहन रहे हैं या नहीं, उनका सही तरीके से उपयोग हो रहा है या नहीं, कोई मशीन ख़राब है उसका इस्तेमाल तो नहीं किया जा रहा है। ये सारी चीज़ें सुनिश्चित करना एक कंपनी सेक्रेटरी का काम होता है। तो इन बातों से आपको ये तो पता चल गया होगा यार कि कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण ये पद हो जाता है आपके लिए कि जब आप एक कंपनी सेक्रेटरी होते हैं आपको सारे नियमों की जानकारी होनी चाहिए सरकारी कंपनी के, और उनका पालन भी आपको करवाते आना चाहिए। चलो मैं एक एक करके इनके कामों को आपको बताता हूँ तो ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँगा और आपको भी ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। सबसे पहला काम दोस्तों कि भारत के जितने भी नियम कानून हैं उन सभी का कंपनी के अंदर अच्छे से पालन करवाना, जैसे कि श्रम कानून, प्रदूषण नियंत्रण नियम या फिर कराधान कानून। ये सारे कानून जो भी कहते हैं जिस तरीके से इनको लिखा गया है और जो भी ये अधिकार और कर्तव्य देते हैं एक श्रमिक को, एक मजदूर को, वो सारे नियम सही से पालन हो रहे हैं या नहीं ये सुनिश्चित करना। कंपनी के निदेशक और बोर्ड को सभी कानूनों की सही जानकारी देना, और अगर कुछ ऐसा फैसला लिया जा रहा है बड़ा तो उस समय कानूनों के अंतर्गत वो रह करके फैसला हो, ये चीज़ की जानकारी देना एक कंपनी सेक्रेटरी का काम होता है। अब हो सकता है आप कुछ नई चीज़ करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन कहीं से भी उस काम से कानून का उल्लंघन ना हो, ये सुनिश्चित करना भी कंपनी सेक्रेटरी का काम होता है। कंपनी के निदेशकों द्वारा बनाए गए जो भी नियम कानून हैं, कोई निर्णय लिए गए हैं या प्रशासनिक कार्यों में कुछ नियम बनाए गए हैं, तो उन सभी का भी सुचारू रूप से पालन करवाना एक कंपनी सेक्रेटरी का काम होता है। तो यहाँ पर आपको उन नियमों को ध्यान में रखना होगा और उसके बाद आपको चेक करना होगा कि सभी लोग उनका पालन कर रहे हैं या नहीं। अब हर कंपनी के अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशंस हो सकते हैं। जो भारत के हैं वो तो सभी कंपनियां पालन करेंगी, लेकिन हर एक कंपनी अपने खुद के भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाती हैं, तो उनका भी पालन सही ढंग से हो रहा है या नहीं ये चेक करना कंपनी सेक्रेटरी का काम हो जाता है। साथ ही साथ कंपनी के विभिन्न कार्यों का रिकॉर्ड रखना भी एक कंपनी सेक्रेटरी का काम होता है। रिकॉर्ड रखना क्यों ज़रूरी है कि आपने आज तक क्या क्या नियम बनाए हैं, क्या क्या नियम जो है ख़त्म किए हैं, क्या क्या चीज़ें हुई है, अगर किसी ने पालन नहीं किया है तो क्या करना है, ये सारी चीज़ों को रिकॉर्ड रखना आपकी जिम्मेदारी होती है, ताकि आने वाले समय में इन्हीं चीज़ों की हेल्प लेकर के आप आगे की चीज़ें कर सकें, आगे के नियम कानून में हेल्प कर सकें। कंपनी के जो भी शेयर धारक है उनसे कंपनी के नियमों के बारे में, कुछ निर्णयों के बारे में और कंपनी के बारे में अगर कुछ प्रॉब्लम है तो उसके बारे में सलाह देना, ये सारा काम जो है कंपनी सेक्रेटरी के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों ये तो है कंपनी सेक्रेटरी के काम, लेकिन अगर आप ये पद पाना चाहते हैं किसी कंपनी में तो क्या योग्यता लगेगी, कैसे आप ये बन पाएंगे, चलिए उसके बारे में बात करते हैं कि क्या योग्यता, आपको क्या पढ़ाई करनी होगी, कैसे आप ये कर पाएंगे। तो सबसे पहली चीज़, कंपनी सेक्रेटरी का कोर्स जो है या तो आप 12वीं के बाद कर सकते हैं या फिर आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं तो भी आप ये कोर्स कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कम से कम 12वीं पास होना आपके लिए ज़रूरी हो जाता है। अगर आपने फाइन आर्ट से अपना 12वीं पास करी है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपने किसी भी और सब्जेक्ट से करी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके बावजूद भी आप जो है इस कंपनी सेक्रेटरी का कोर्स कर सकते हैं। कौन से कोर्सेस है मैं आगे बताने वाला हूँ। कंपनी सेक्रेटरी के कोर्स में कुल 3 चरण होते हैं। सबसे पहला फाउंडेशन कोर्स होता है, दूसरा एग्जीक्यूटिव और तीसरा प्रोफेशनल कोर्स होता है, जिनके बारे में डिटेल में आगे पता चलेगा। तो ये 3 कोर्सेज होते हैं जो कि 3 चरण में होते हैं, मतलब पहले आपको फाउंडेशन ही करना है, आगे आप ये करेंगे और अगला वो करेंगे, जिसमें काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स होते हैं जो आप अलग अलग चूज़ कर सकते हैं आपकी इंटरेस्ट के हिसाब से, जिस तरफ आपको जाना है। 12वीं पास किए हुए विद्यार्थी या 12वीं जिन्होंने पास कर रखी है
उनके लिए ये तीनों ही जो चरण होते हैं क्रॉस करना, पास करना ज़रूरी होता है कि आप फाउंडेशन भी करिए, एग्जीक्यूटिव भी और प्रोफेशनल भी करिए। लेकिन जब आप स्नातक कर चुके होते हैं, यानी कि आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है, तो उसके बाद आपको फाउंडेशन कोर्स से छूट दी जाती है, यानी कि आपके पास बचते हैं 2, एग्जीक्यूटिव और प्रोफेशनल। तो ये दोनों आप निकाल लेते हैं तो आप एक कंपनी सेक्रेटरी बनने के लायक हो जाते हैं। अभी आप बन नहीं जाते हैं, आप सिर्फ लायक हो जाते हैं। तो दोस्तों ये कोर्स किया जाता है ICSI की तरफ से, यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया। यहाँ से आपको ये तीनों कोर्स करने होते हैं। जिन्होंने 12वीं पास करी है वो फाउंडेशन कोर्स करते हैं, जिन्होंने ग्रेजुएशन कर रखा है वो सीधे एग्जीक्यूटिव कोर्स करते हैं, और थर्ड वाला प्रोफेशनल कोर्स करते हैं। प्रोफेशनल कोर्स वही कर सकते हैं जिन्होंने एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम कंप्लीट किया है, एग्जीक्यूटिव वही कर सकते हैं जिन्होंने 12वीं के बाद फाउंडेशन या फिर ग्रेजुएशन किया है, और आपको पता है फाउंडेशन सिर्फ 12वीं वाले ही कर सकते हैं। और इस कोर्स को करने के लिए ICSI की वेबसाइट पर जाकर के आप यहाँ पर आवेदन दे सकते हैं ताकि ये कोर्स आप कर सकें। कितना समय लगेगा तो आपको बता दूं दोस्तों, 3 साल का समय लगता है कोर्सेज करने के लिए। तो आप देख सकते हैं कि 1 साल के 3 कोर्स यहाँ पर हैं जो कि आप कर सकते हैं। अब मैं आपको ये बता दूं कि ये तीनों जो कोर्सेज हैं इनमें क्या क्या सब्जेक्ट्स होते हैं या क्या क्या चीज़ें होती हैं जो आप चूज़ कर सकते हैं। जैसे फाउंडेशन कोर्स की बात करें तो यहाँ पर 4 से 5 सब्जेक्ट्स आ जाते हैं, जैसे कि बिजनेस एनवायरनमेंट एंड लॉ, बिजनेस मैनेजमेंट, एथिक्स एंड एंटरप्रेन्योरशिप, बिजनेस इकोनॉमिक्स और फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। ये आपको फाउंडेशन कोर्स में सिखाया जाएगा। नेक्स्ट आता है एग्जीक्यूटिव, जहां पर जूरिस्प्रूडेंस, इंटरप्रिटेशन एंड जनरल लॉज, कंपनी लॉ, सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंटिटीज एंड क्लोजर, टैक्स लॉज, कॉर्पोरेट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, सिक्योरिटी लॉज एंड कैपिटल मार्केट्स, इकोनॉमिक, कमर्शियल एंड बिजनेस लॉज एंड फाइनेंशियल एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। ये कुल सब्जेक्ट्स हैं जिनकी परीक्षाएं आपको देनी होती है। और लास्ट में आता है दोस्तों प्रोफेशनल कोर्स, जिसके अंदर एडवांस्ड कंपनी लॉ एंड प्रैक्टिस, सेक्रेटेरियल ऑडिट, कंप्लायंस मैनेजमेंट एंड ड्यू डिलीजेंस, कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग, वैल्यूएशन एंड इंसॉल्वेंसी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सिस्टम्स ऑडिट, फाइनेंशियल, ट्रेजरी एंड फॉरेक्स मैनेजमेंट, एथिक्स, गवर्नेंस एंड सस्टेनेबिलिटी, एडवांस टैक्स लॉज एंड प्रैक्टिस, ड्राफ्टिंग अपीयरेंस एंड प्लीडिंग्स, और 1 इलेक्टिव सब्जेक्ट, एक इलेक्टिव सब्जेक्ट आपके लिए छोड़ दिया जाता है जिसमें से आप चूज़ कर सकते हैं। तो ये टोटल 3 कोर्सेज हैं। अगर आप फाउंडेशन नहीं कर रहे हैं यानी आपने ग्रेजुएशन कर रखा है तो बाकी के 2 कोर्सेज करके आप CS यानी कंपनी सेक्रेटरी का कोर्स उत्तीर्ण कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आपके पास 2 रास्ते होते हैं, या तो आप स्वतंत्र रूप से अपना खुद का काम करिए, जैसे कि आप कराधान विशेषज्ञ बन सकते हैं, कॉर्पोरेट कानून विशेषज्ञ बन सकते हैं, शेयर और पूंजी बाजार विशेषज्ञ बन सकते हैं। ऐसे बहुत सारी पोस्ट स्वतंत्र रूप से कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो किसी बड़ी कंपनी में या फिर सरकारी संस्था में जॉब पा सकते हैं। जो कंपनियां 5 से 6 करोड़ रुपए का टर्नओवर देती हैं उनमें ये पोस्ट काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है, तो वहाँ पर आपको वैकेंसीज मिल जाएगी, और काफ़ी सारी वैकेंसीज होती हैं जहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं और एक बढ़िया सी रेपुटेटेड जॉब आपको मिल जाती है। तो ये है दोस्तों कंपनी सेक्रेटरी के बारे में सारी बातें। आई होप मैंने आपको काफ़ी ज़्यादा क्लियर कर दिया है कंपनी सेक्रेटरी क्या होते हैं, क्या काम होता है और कैसे बन सकते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में बताना कि वीडियो कैसा लगा है। धन्यवाद।